आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा रैयाम थाना के फुलकाही गांव में शनिवार को एक महिला का शव उसके घर में छत के पंखे से लटकते हुए मिला। घटना की जांच करने सिटी एसपी योगेंद्र कुमार खुद गांव पहुंचे। ग्रामीण इस आत्महत्या के मामले को संदेहस्पद मानते हुए जाँच की मांग कर रहे हैं। हत्या के मामले में पुलिस हिरासत से मुक्त महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत, सीलिंग फैन से लटका मिला शव। रैयाम थाना के फुलकाही गांव में एक महीना के भीतर 2 अस्वाभाविक मौत से सनसनी फैल गई है। शनिवार को गांव की एक महिला का शव उसके घर में छत के पंखे से लटका हुआ मिला। इस महिला को इसके पति और 4 बच्चे समेत हत्या। गांव में इसके पहले अर्जुन शर्मा की मौत हुई थी, जिसके शक के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। शुक्रवार की देर रात करीब 1 बजे पुलिस ने महिला को उसके बच्चों के साथ घर छोड़ दिया था, जबकि पति हिरासत में ही है। सुबह इस महिला का शव एक कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया है। ग्रामीण इस आत्महत्या बता रहे हैं, वही संदेहास्पद स्थिति मानते हुए जांच करने की मांग कर रहे हैं। घटना की जांच करने दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार खुद गांव पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया को इस मामले में बताना उचित नहीं समझा। मृतका की पुत्री कंचन कुमारी ने बताया कि पुलिस उसके पिता, मां और सभी 4 भाई बहनों को पूछताछ के लिए दरभंगा ले आई है। उसने बताया कि हिरासत में पुलिस ने उसके पिता और छोटे भाई की पिटाई भी की गई है। फिर पुलिस ने इसकी मां और भाई बहनों को रात में 1 बजे घर पहुंचा दिया और पिता को नहीं छोड़ा है। घर लौटकर आने के बाद मां उसके साथ सोई हुई थी। सुबह दूसरे कमरे में पंखे से लटका हुआ उसका शव मिला। पिता को इसकी मां के मरने की सूचना सुबह दी गई। वहीं इस मामले में सीनियर एसएसपी बाबूराम ने कार्रवाई करते हुए रैयाम थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया है। कब देखा मरे हुए? कितने बजे गए? खाना आपको ले गई थी? कब? कल 9 बजे। 9 बजे दिन में? हाँ। आप मम्मी को भी ले गई थी? सबको। छोड़ा कब आपको? रात को 1 बजे। यहाँ से दरभंगा ले गया था तुम्हारे पिताजी को खाली? नहीं, सबको। तो वहाँ भी पिटाई किया तुम्हारे पिताजी का? हाँ। तुम लोगों को नहीं मारपीट किया है? मेरे भाई को, छोटा भाई को। देखिए, एक शर्मा जी है, उनकी पत्नी का ये हो गया है, फांसी लगा करके लटकी हुई दिखी है। तो इसमें पहले बात हुई कि भाई ये आत्महत्या कर ली है, फांसी लगा ली है, लेकिन सिटी एसपी साहब इस सब लोगों को, बड़े पदाधिकारी को खबर हुई है। तो यहाँ लोग आए हैं, डीएसपी साहब भी, सिटी एसपी साहब भी, वो देखे हैं और जांच कर रहे हैं। अगर जिस तरह का भी मामला होगा सामने आ जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है लाश को। लाश संदेहास्पद स्थिति में पड़ा लटका हुआ था। दिख तो रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर कर रही है काम। जो सच होगा वही होगा। अगर किसी तरह की कोई बात होगी वो छुपेगी नहीं, रहेगी नहीं बात, पोशीदा वो खुल के आ जाएगा। मिथिलांचल में हर साल हर्षोल्लास के साथ चौरचन का पर्व मनाया जाता है। चांद को अर्घ्य दिया जाता है। यह पूजा छत या आंगन में विधि विधान के साथ मनाया जाता है। दरभंगा में धूमधाम से प्रत्येक वर्ष चौरचन अर्थात चंद्र चौठ पर्व मनाते हैं। खास तौर पर महिलाएं इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। जानकारों का कहना है कि यह एक विशेष तौर पर पूरे मिथिलांचल में पर्व मनाया जाता है। हर साल हर्षोल्लास के साथ संध्या काल में लोग अपने घर आंगन में व छतों पर चंद्र चौठ अर्थात चौरचन का पर्व करते हैं। छठ की तरह ही इसकी पूजा विधि होती है और पति और पुत्र की लंबी आयु व सुख समृद्धि के लिए यह पूजा पाठ किया जाता है।
चौथी चांद किए हैं। चौथी चांद का व्रत होता है ना, तो किए हैं आज। क्या है चौथी चांद का? चौथी चांद एक पर्व होता है, यानी छठ का दूसरा रूप है ये हुआ। हाँ, छठ का दूसरा रूप है। पहला छठ, हाँ, भाई बहन का पर्व है। नहीं भाई, दोनों भाई। छठ का दूसरा रूप है। छठ का पूजा जैसे होता है इस तरह यहाँ भी किए हैं। कहाँ पर किए हैं पूजा? छठ पर। किस जगह पर? दरभंगा स्टेशन। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कब से पूजा कर रही है? कब से? 5 साल से कर रहे हैं। छठी मैया की पूजा। क्या इसका मानता है? छठी मैया जो माने हुए हैं सब पूरा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कहाँ पर कर रहे हैं पूजा? आगे में घर के आगे पूजा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शोभा देवी। किस जगह पर कर रहे हैं पूजा? तैयारी वही सब फल फूल सब खरीद के सब कुछ सामान ला के उनका पूजा करते हैं। पति के और बेटा के लिए पूजा करते हैं। किस लिए? उनका मन्नत रहता है, चौथी चांद का मन पूरा होता है, इसीलिए करते हैं। शांति समृद्धि। हाँ, सुख शांति के लिए करते हैं। लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहे, इसलिए करते हैं। ये पर्व मतलब मिथिलांचल का सबसे अच्छा पर्व है। मतलब और उसमें फल फूल जितना भी खीर पूरी अच्छे तरह से मनाया जाता है। क्या क्या इसमें तैयारी होता है? इसमें तैयारी है जो खीर पूरी है, फल है। फल में भी 5 रंग का फल दिया जाता है और यही सब तैयारी करके अपना चौथी चांद का अर्घ दिया जाता है। ये मिथिलांचल का सुनने में आया ये पर्व है, विशेष तौर पर मिथिलांचल वासी मनाते हैं, जहाँ भी दुनिया में कहीं भी रहते हैं। हाँ, ये मिथिलांचल ही वासी के लिए है, खास करके जहाँ भी रहे दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो वो लोग ये पर्व अच्छी तरह से बनाते हैं। क्या नाम है? रिंकू कुमारी। बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत दिलावरपुर पंचायत के वार्ड 2 में वार्ड सदस्य राकेश राम पिता चंद्र राम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के योजना अंतर्गत जल नल पक्की नदी गली में अपने पंचायत के विकास मित्र की मदद से लूट मचाए हुए हैं। कोरोना महामारी में भी मास्क और साबुन का वितरण नहीं किया गया। वार्ड की जनता का विरोध करने पर जाओ मेरा कोई कुछ नहीं कह सकता कहा जाता है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल से जल योजना में लूट मामले में खबर है। बहादुरपुर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत के वार्ड 2 में वार्ड सदस्य पर आरोप लगाया गया है कि वे लोगों से मिली भगत कर 1000 रुपए वसूल रहे हैं। पानी की समस्या है सर, न नल है, न जल है, न नाला है, पानी घर में जाता है। क्या बच्चा सब गिर गया। इसका फंड आता है बनने के लिए? बनने के फंड आ गया सर, और निकाल के गबन करता है। अब बोलता है तो मारने के लिए धिराता है। कौन लोग मारने के धिराता है? राकेश रहा और उसको भाई अति गोविंदा रहा, भाई रहता है ब्लॉक में, आई वार्ड नंबर है। हम लोग के कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं, साबुन ताबुन कुछ नहीं मिला सर, ना माउस मिला, कुछ नहीं मिला। क्या आपको रहते हुए सर हम मरे? हम लोग अपनी ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चा सब डर से नहीं जाता है। की नाम है यहाँ का? सोना देवी। कौन मोहल्ला का मामला? दिलावरपुर। हमारे घर देखिए बुआ, घर तो टूटल मरैया है, पानी के दिक्कत है, घर में पानी घुसे, नारामोली के दिक्कत है। घर वाला मतलब 4 महीना हो गया का कागज पर दौड़ बढ़ा वृद्धा पेंशन मिले है, राशन कार्ड सब है, अनाज भेटे है, अनाज मिले है, रोड और नाली की दिक्कत है। 7 निश्चय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत जल नल योजना और गली नली में वार्ड मेंबर के द्वारा जो विकास मित्र का भाई है उसके द्वारा निकासी कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं है। जब आवेदन दिया गया डीपीआरओ को तो काम शुरू किया गया है, निकासी भी कर लिया गया मुख्य सड़क से योगेश राम के घर तक 2,90,000, लेकिन नाली कहीं धरातल पे दिख नहीं रही है। लूट खसोट मचाया जा रहा है, दबंगई दिखाया जा रहा है। जब विरोध करने पे मारपीट, गाली गलौज, धमकी, जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है।
समाज पूरा इसके खिलाफ है। विकास मित्र, इंदिरा आवास, अभी राशन कार्ड वितरण में 800 500 रुपया खुलेआम 1000, बाढ़ राशि बाढ़ जो का जो भुगतान हो रहा है उसमें 1000 रुपया की मांग, इंदिरा आवास में 25,000, क्या कहते हैं मृत्यु के नाम पे वृद्धा पेंशन का लूट, ये सब है। पहले से विकास मित्र के खिलाफ भी आवेदन दिया गया है। किनके द्वारा? ग्रामीणों के द्वारा। कौन लोग पैसा इसमें खा रहे हैं? सब खा रहे हैं, वार्ड मेंबर खा रहा है, विकास मित्र खा रहा है। क्या कुछ नाम अपने है? उन लोगों का क्या नाम है? राकेश कुमार राम और गोविंद राम विकास मित्र। वार्ड नंबर 2 दिलावरपुर, पंचायत बहादुरपुर प्रखंड। कौन मोहल्ला ये? दिलावरपुर। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। आप यहाँ का स्थानीय निवासी? हाँ, स्थानीय निवासी। दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के बड़ी गांव में पिछले दिनों दो समुदाय के बीच आपसी सौहार्द बाहरी लोगों एवं एक उन्मादी दल द्वारा बिगड़ गया था, जिसको लेकर आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एकता और अखंडता कायम करने के लिए बड़ी गांव पहुंचे। जिला के केवटी प्रखंड के बरही गांव में पिछले दिनों समुदाय के बीच आपसी सौहार्द बाहरी लोगों एवं उन्मादी दल द्वारा बिगाड़ दिया गया था, जिसको लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ एकता और अखंडता कायम करने के लिए बरही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दो समुदाय के लोगों से बात कर उन्हें अपील किया कि आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करें। छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार की लड़ाई को धार्मिक शक्ल देना गलत है। लड़ने में समाज की हानि और नुकसान होती है। उन्मादी भाषा जानते हैं और बेकसूर को पुलिस तंत्र पकड़ना शुरू करती है। कंप्लीट देख रहा है कि 12.25 करोड़ लोगों को 40 साल के गंदगी से बाहर निकालकर इस बिहार को नंबर 1 बनाया। चुनाव भी बिहार को बचा सकता है। मैंने कांग्रेस से बोला, मैंने प्रशांत किशोर से मिला, जितने नमाजी का फोन आया तो मैंने उससे कहा क्यों नीतीश करते हो, बद तो तुम्हारा उसी ने किया। नरेंद्र मोदी को पहले कबूल नहीं, उसके पहले दशरथ मांझी कबूल नहीं, उसके पहले कर्पूरी ठाकुर कबूल नहीं, जॉर्ज कबूल नहीं, देवीलाल कबूल, चिराग या किसी की बात नहीं कर रहा। 30 साल में जो लोग बिहार को नाश किए उससे अलग एक विकल्प, और उसमें मैं सबसे आग्रह किया और करूंगा। किस प्रकार का विकल्प होगा जी? एक नया विकल्प जो न्यू एरा को जन्म दे, जहाँ धर्म मजहब न हो, जहाँ बिहार और बिहारी ही सिर्फ एक सवाल हो, कंप्लीट आर्थिक आजादी, इकोनॉमिकल फ्रीडम, रोजगार। मैं 6 महीने से सबको पढ़ूंगा। ये वो लोग हैं जिसने पटना को मरते छोड़ दिया था, अकेला पप्पू बचा। ये वो लोग हैं जिसने मुजफ्फरपुर को चिंकी में छोड़ दिया था, अकेला पप्पू था। ये वो लोग हैं जो कोरोना वायरस में पूरे भारत में बिहार को छोड़ दिया था, अकेला पप्पू था। जाना उचित नहीं समझते, अकेला पप्पू। इनको रोकना, बिहार को बचाना। मुझे बात हुई है जो मेरी लगातार बातचीत हो रही है। मैं कांग्रेस से आग्रह करूंगा कि आप बिहार को मारने की भूमिका ना निभाए, उबारने की भूमिका चिराग से मिले, उसके बाद राजनीति के बिहार में कहीं सर मैं 1 साल पहले कहा था दलित और अत्यंत पिछड़ों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो, और मैं आज इस बात पर बिल्कुल कायम हूं। और जो भी अच्छे लोग मुख्यमंत्री का चेहरा, मुझे नहीं मतलब है, मुझे मतलब है सिर्फ बिहार। मैं इस बिहार को देखना चाहता हूँ एशिया का नंबर। इसमें सब फिर नीतीश के खिलाफ मैंने कहा 30 साल बनाम 3 साल। ये बिहार बदलेगा कैसे पप्पू जी? आप कैसे बदल पाएंगे इसको, वो बताइए ना। रोड मैप मुझे तो समझ में नहीं आता। जो पप्पू MP MLA नहीं है, 12 करोड़ रुपया हर मजदूरों के अकाउंट में डाल सकता है, ये औकात आपके भगवान को है क्या? जो पप्पू यादव 1.5 महीने से कभी कमला के बांध पर और कभी मुजफ्फरपुर के सड़कों पर और कभी कोटा में बच्चों को लाने के लिए ट्रेन, और लगातार जिसको पॉजिटिव
नहीं, मेरा मेरे पास जनता के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैं जनता से अपील करूंगा, 30 साल मोदी गोदी लालू भालू नीतीश सब कर लिए, अब एक बार साथ छोड़ दीजिए और 3 साल की इतिहास बदलने की तैयारी, ये मैं अपील करूँ। झंझारपुर RS बाजार की सड़कें इन दिनों जल जमाव का संकट झेल रही हैं। स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या प्रत्येक वर्ष बारिश के समय आती है। स्थानीय प्रशासन और राजनेताओं तक जल जमाव के मामले में संवेदनहीन नजर आते हैं। झंझारपुर प्रखंड के RS बाजार की सड़कें इन दिनों जल जमाव का संकट झेल रही है। बारिश होते ही करीब 1000 से अधिक फीट की लंबाई में 2 से 2.5 फीट पानी जमा हो जाता है, जिससे आम लोगों की परेशानी व शहरवासियों की परेशानी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इस दौरान रोड पर ही भारतीय स्टेट बैंक के अलावे कई बड़े बड़े दुकान वहां पर स्थित है, जहां व्यवसायी लोग भी काफ़ी परेशान है। प्रत्येक दिन बैंक के कर्मी भी वहां जूता मोजा खोलकर जाते हैं। मजबूरी में क्या करे, जाना मजबूरी है। ऐसे में लोगों को की परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। वहीं वृद्ध एवं लाचार की तो आना जाना भी बंद है। ये जो जल जमाव का मामला है, तो इससे तो आप लोगों को परेशानी होती होगी। परेशानी तो आज 2-3 साल से प्रतिवर्ष इस तरह का समस्या है। यहाँ आने जाने वाले के लिए कठिनाई पैदा होती है। यहाँ दौर दुकानदार जितने भी हैं उनकी समस्या है, बैंक जाने की ग्राहक की समस्या है। इस पर स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि क्या करते हैं? प्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं है, दिखा देते हैं, कह देते हैं जो ऐसा होगा वैसा होगा। आज हम धरना पर बैठेंगे, परंतु धरना क्या, वो चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। वो तो हम लोगों को यहाँ कुछ निखिल बाबू हैं, अगल बगल के लोग हैं जो इसमें मेहनत किए। प्रमुख जी के माध्यम से एक पंप आया है, परंतु वह भी पंप के लिए जो ऑपरेटर चाहिए, चलाने वाले चाहिए, वो भी नहीं है। कभी कोई निखिल बाबू का स्टाफ तो जा करके उसको ऑपरेट करते हैं। ये कौन सा पंचायत हुआ? ये पंचायत बेहट दक्षिणी, ये झंझारपुर प्रखंड में आता है। हाँ, स्टेशन झंझारपुर RS दक्षिणी बेहट पंचायत नखनूर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ जल जमाव का मामला है, तो इस पे आपका क्या कहना है? समस्या होती होगी आप लोगों को? बहुत समस्या होती है। तो यहाँ पानी लगा रहता है, दुकानदारी नहीं होता है। दुकानदार दुकान बंद रखते हैं? नहीं, दुकानदार खुला रहता है, कस्टमर ही नहीं आता है। जी, आपका क्या नाम हुआ? सुमित कुमार। क्या करते हैं आप? स्टूडियो है, संगम स्टूडियो चलाते हैं। जी, धन्यवाद। होता है, बहुत दिक्कत है। हम सबको दुकानदारी जो करते हैं, इस तरह की दुकानदारी हम सबको बहुत दिक्कत है। पानी के जगह से आदमी आता नहीं है। तो आपका क्या नाम हुआ? संजीव ठाकुर। क्या करते हैं आप? हम सैलून वाले हैं। अब सैलून चलाते हैं। इसी पंचायत में आने वाले हैं? नहीं, बेहट उत्तरी का। ये कौन सा पंचायत हुआ? बेहट दक्षिणी। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा NSUI जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम बिहार सरकार में मंत्री व दरभंगा जिला प्रभारी महेश्वर हजारी से पटना में उनके सरकारी आवास पर मिलकर मांग पत्र सौंपे। कुशेश्वर स्थान विधानसभा तरह तरह के आफत से जूझ रही है। इस मुद्दे पर दरभंगा NSUI लगातार संघर्ष कर रही है। रविवार को NSUI के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम बिहार सरकार में मंत्री व दरभंगा जिला के प्रभारी महेश्वर हजारी से पटना में उनके सरकारी आवास पर मिलकर मांग पत्र सौंप दिया। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, कुशेश्वर स्थान विधानसभा तरह तरह की आफत से जूझ रहा है। अभी बाढ़ कहर के वजह से सभी सड़क क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस मुद्दे पर दरभंगा NSUI लगातार संघर्ष कर रही है। पूर्व आंदोलन को भी उनके वचन पर खत्म किया गया था। उन समस्याओं को पुनः याद दिलाने, कुशेश्वर स्थान में डिग्री कॉलेज बनवाने, PSC क्षति घाट को आदर्श हॉस्पिटल सहित पंचायत में मिनी हॉस्पिटल खुलवाने की मांग किए। वहीं मंत्री महेश्वर हजारी ने पुनः पूर्ण विश्वास दिलाया है कि क्षति घाट से राजघाट, समैला से शाहपुर, झझरा के परकोलिया सड़क को बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा और कुशेश्वर स्थान के जनताओं के अपील किए कि कोई व्यक्ति 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दे तो वहां वो कॉलेज खुलवा देंगे। इसके अलावा कई
महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। नमस्कार। आज बिहार सरकार में मंत्री और दरभंगा जिला प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी जी से दरभंगा जिला के विभिन्न विधानसभा और खास करके कुशेश्वर स्थान विधानसभा में डिग्री कॉलेज, अलीनगर विधानसभा में डिग्री कॉलेज, कुशेश्वर स्थान में सती घाट से राजघाट, समैला से लेकर शाहपुर और झजरा से लेकर के परगोलिया तक के सड़क के मुद्दे, हॉस्पिटल के मुद्दे और विभिन्न प्रकार के समस्याओं पे उनको एक मांग पत्र सौंपे हैं। उन्होंने पूर्ण आश्वासन के साथ भरोसा दिलाया है कि कुशेश्वर स्थान में डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए वो भी तत्पर हैं और सड़क की प्रक्रिया जो है उसको बाढ़ खत्म होने से पूर्व तैयारी कर लिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को, दरभंगा जिला अधिकारियों को, सभी को उन्होंने बताया है कि सूचना दे चुके हैं। ये दरभंगा एनएसयूआई विगत दरभंगा जिला के विभिन्न विधानसभाओं और खास करके कुशेश्वर स्थान विधानसभाओं के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आज आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम इस बात को जानकारी दी है, मांग पत्र सौंप करके उनको दरभंगा जिला पर खास करके नजर रखने का आग्रह किए हैं, ताकि हमारे दरभंगा जिला के प्रभारी है और उनके पास मेरा हक व अधिकार है क्षेत्र के समस्याओं को रखने का। मैं पटना गया था और पटना में उनसे उनके आवास पे मिल करके मांग पत्र सौंपे हैं। त्रिभुवन कुमार, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष दरभंगा। जल जवाब की समस्या का स्थायी निदान विषय पर बेलादुल्ला निवासियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बेलादुल्ला विकास मंच दरभंगा का किया गया गठन। डॉक्टर चौरसिया के संयोजन में 11 सदस्यीय सेवा समिति का भी हुआ गठन। जल जमाव की समस्या का अस्थायी निदान विषय पर बेलादुल्ला निवासियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 11 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति में डॉक्टर अयोध्यानाथ झा अध्यक्ष एवं डॉक्टर मदन मोहन मिश्र बने सचिव। एकता, सहयोग एवं अनुशासन के रास्ते पर चलकर ही हम सामूहिक रूप से किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। इसके लिए हमें व्यक्तिगत हितों का त्याग कर सामाजिक हितों को सर्वोपरि रखना होगा, तभी हमारा समाज आदर्श रूप को प्राप्त कर सकता है। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभागाध्यक्ष व बेलादुल्ला निवासी डॉक्टर अयोध्यानाथ झा की अध्यक्षता में त्रिवेणी भवन में बेलादुल्ला की समस्याओं को निदान हेतु आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि युवाओं की जोश और बुजुर्गों की सोच के साथ मास्टर प्लान बनाकर ही इसकी बाढ़, वर्षा जल निकासी, सड़क, नाली, बिजली व अतिक्रमण की समस्या का अस्थायी निदान किया जा सकता है। बैठक में मोहल्ला के विकास और समस्याओं के निदान हेतु बेलादुल्ला विकास मंच दरभंगा का गठन किया गया, जिसमें 11 सदस्यीय कार्यकारिणी में डॉक्टर अयोध्यानाथ झा को अध्यक्ष, डॉक्टर विधान चंद्र चौधरी को उपाध्यक्ष, दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन मोहन मिश्र को सचिव, पूर्व वार्ड पार्षद रविंद्रनाथ ठाकुर को संयुक्त सचिव, शंकर कुमार मिश्र को कोषाध्यक्ष, संतोष कुमार मिश्र को उप कोषाध्यक्ष बनाया गया। जी, आज किस चीज़ की बैठक हुई या क्या निर्णय लिया गया? आज दिनांक 23/8/2020 को हमारे बेलादुल्ला में जल जमाव की निकासी की अस्थायी निदान हेतु हम सभी मोहल्ला वासी बैठ के एक मीटिंग का आयोजन किए। उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आई और उसका पार्ट बाय पार्ट समस्या समाधान करने हेतु कमेटी भी बनाई गई है। अब इस कार्य को जमीनी स्तर पर हम लोग जितने कार्यकारिणी सदस्य बने हैं सभी मिलकर तहे दिल से, सही मन से, तन धन मन हर तीनों चीज़ से कोशिश करेंगे कि इस कार्य का निष्पादन हो और इसमें कोई राजनीतिक भावना नहीं झलके। कोशिश यही रहेगी मेरे तरफ से और मोहल्ला वासी के तरफ से, और देखते हैं कि कहाँ तक सफलता प्राप्त होती है। बाकी प्रशासनिक स्तर से लेके सामाजिक तो है ही, ऊपर तक जहाँ तक होगी इसको निष्पादन करने की कृपा की कोशिश की जाएगी। अपना परिचय? मेरा नाम मुकेश कुमार अन्नू झा, वार्ड नंबर 3 बेलादुल्ला।
आज बेलादुल्ला निवासियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बेलादुल्ला पिछले सवा महीने से करीब बाढ़ और वर्षा के पानी से घिरा हुआ रहा है। आवागमन में कठिनाई काफ़ी हुई है। साथ ही साथ यहाँ अन्य कई तरह की समस्याएं हैं। यद्यपि यह वार्ड नंबर 3 दरभंगा नगर निगम का क्षेत्र है, फिर भी यहाँ रोड नाले की बहुत अधिक समस्या है। साथ ही साथ बहुत जगह पर रोड को अतिक्रमण कर दिया गया है, जिससे जाने आने में काफ़ी कठिनाई होती है। खास करके 4 चक्का गाड़ी का आना जाना बहुत मुश्किल है। कोई बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाना हो या रात में निकलना हो तो असंभव सा प्रतीत होता है। निर्णय यही लिया गया है कि सबसे बड़ी समस्या जल जमाव और रोड की है। जो नाला जो है जहाँ से नाला आना चाहिए और सबको एकत्रित करके पानी का बहाव किस दिशा की ओर जाए, उसी दिशा पे बात की गई है। और उसमें कौन लोग बैठक में भाग लिए हैं? सर बैठक में तो मोहल्ला के 63-64 लोग भाग लिए हुए थे। अपना परिचय? मेरा नाम श्रवण कुमार झा, मैं बेलादुल्ला निवासी हूँ। धन्यवाद। देखिए, आज के विचार का केंद्र बिंदु था जो रानीपुर सड़क जो है बेला कंगवा गुमती तक जाती है, उसमें एक नाला का निर्माण हो, क्योंकि अभी के पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो बाढ़ आई थी वो यहाँ मोहल्ला के प्रत्येक घरों में भी पानी घुस गई थी। उसका अस्थायी निदान क्या हो, इसके लिए मोहल्ला के जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं और प्राय सभी व्यक्ति आकर इस समस्या के निदान हेतु नाला निर्माण के लिए सभी लोग उपस्थित हुए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दरभंगा जिला आजाद समाज पार्टी को और मजबूती से गठन व विस्तार करने की घोषणा की। साथ ही पूरे 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा, दरभंगा जिला पूरे नैतिक जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर दरभंगा जिला को मजबूती प्रदान करेंगे। रविवार को आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी व मुख्य चुनाव प्रभारी तोमर साहब एवं अन्य प्रदेश पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता के माध्यम से दरभंगा जिला इकाई का गठन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष राजेश कुमार राम को नियुक्ति करते हुए 21 सदस्यीय जिला समिति को घोषणा किया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार महतो, जिला महासचिव संतोष कुमार रोशन, जिला सचिव सोहन कुमार महतो, कोषाध्यक्ष जितेंद्र पासवान, अन्य पदों पर सदस्य चयन किया गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए दरभंगा जिला आजाद समाज पार्टी को और मजबूती से गठन व विस्तार करने की घोषणा की गई और पूरे 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी की गई। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश कुमार राम जी ने कहा कि आज संपूर्ण देश में ट्रेडिशनल राजनीतिक व बहुजन विरोधी नीति चल रहे हैं, जिसके खिलाफ आजाद समाज पार्टी सामने आई है। इसको दरभंगा जिला पूरे नैतिक जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर दरभंगा जिला को और मजबूती प्रदान करेंगे। मौके पर उपस्थित सैयद मुशुद्दीन, एसपी प्रवक्ता दौलत राम, अमर ज्योतिष, सद्दाम, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष चंदन कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष भोला पासवान सहित कई लोग उपस्थित थे। यहाँ पे जो भी मीडिया कर्मी आए हुए हैं, मैं सबको मैं जय भीम से घोष करता हूँ। और मैं बतला दूँ, भीम आर्मी प्रमुख सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण द्वारा एक बिहार में जो चुनाव आगामी चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए यहाँ पे बिहार प्रभारी चुनाव प्रभारी बनाया गया है एमएल तोमर साहब, मुख्य चुनाव प्रभारी, और जो प्रदेश से आए हुए हैं सहृदय सैयद मसीउद्दीन जी, अमर ज्योति जी और भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष चंदन पासवान जी, मैं सभी को मैं जय भीम करता हूं। और ये चुनाव जो आगामी चुनाव बिहार का चुनाव जो होने वाला है, इस चुनाव से पूरे भारत में एक नया इतिहास रचने के लिए जा रहा है आजाद समाज पार्टी।
और यहाँ चुनाव जो होगा अच्छा सीट लेके जो हम लोग जैसे दिखाएंगे, और ये गुमराह की जो सरकार है, मनवादी की जो सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का कहीं न कहीं हम लोग काम करेंगे। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।